हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड्स हमारे खाने में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। और इन कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। और इन कंपोनेंट के अलावा हमारे खाने में डाइटरी फाइबर और वाटर भी प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है या नहीं है, इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए टेस्ट, इसको हम आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी फूड आइटम है उसको लेंगे और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे। और उसके बाद अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, जैसे हमने आलू लिया, आलू की एक स्लाइस ली और उसके ऊपर हमने डाइल्यूट आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डाल दी। उसके बाद उसका कलर अगर चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आइटम है वो लेंगे जिसको हमें टेस्ट करना है। उसके बाद उसको बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करेंगे, उसको पानी के अंदर डालेंगे, उसको अच्छे से शेक कर लेंगे टेस्ट ट्यूब में। फिर हम उसके अंदर एक ड्रॉपर की हेल्प से कॉपर सल्फेट की 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे, उसको शेक करेंगे। फिर हम उसके अंदर कास्टिक सोडा डालेंगे 10 ड्रॉप्स, उसको शेक करेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद अगर उसका कलर वॉयलेट चेंज हो जाता है, बैंगनी कलर अगर वो शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर बैंगनी कलर मीन्स वॉयलेट कलर अगर उसके अंदर नहीं आ रहा है तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट। फसा के लिए हमें टेस्ट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी फूड आइटम है उसको लेंगे और उसको एक पेपर के अंदर रैप कर लेंगे और फिर उसको अच्छे से क्रश करेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे। और फिर हम उसको ओपन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर पेपर के ऊपर ऑयली पैच शो हो रही है, तेल का धब्बा हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। और अगर ऑयली पैच नहीं है तो फैट प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मेन एनर्जी गिविंग फूड। कौन सा फूड है जो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही हमें एनर्जी देने का काम करते हैं, लेकिन दोनों में से ज़्यादा कौन देता है? अगर सेम अमाउंट हमने फ़ैट को कंज्यूम किया है और सेम अमाउंट हमने कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया है तो फ़ैट हमें ज़्यादा एनर्जी देगा। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन और जो मिनरल्स होते हैं वो दोनों ही हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन को मेनली बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, जो बॉडी बनाना चाहते हैं, वो प्रोटीन शेक लेते रहते हैं, प्रोटीन पीते रहते हैं। तो प्रोटीन से क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है बॉडी के अच्छे से और हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट होती रहती है। जो भी टिश्यू टाइम के साथ कम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, जैसे किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन का काम क्या है? विटामिन हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम करता है। और एक विटामिन ऐसा है जिसको हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर सकती है, विटामिन डी। विटामिन डी कैसे बनता है? अगर हम सनलाइट में बैठते हैं तो हमारी बॉडी खुद ही विटामिन डी को सिंथेसाइज कर लेगी, बना लेगी। अब आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जैसे एक फूड आइटम है कोई भी, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट है? जैसे राइस है, राइस के अंदर और भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो राइस क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। मतलब राइस के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, व्हीट के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, सेम अमाउंट में राइस लिया, सेम अमाउंट में हमने व्हीट लिया, तो किसके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? राइस के अंदर। उसके बाद है डाइटरी फाइबर्स, जिनको हम रफेज भी बोलते हैं, आहारी रेशे या रुक्षांश। ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं?
मेनली जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, आहारी रेशे होते हैं, वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं। ये ना हमें ऊर्जा देते, ना ये हमें बीमारियों से बचाते, और ना ही ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करते। लेकिन फिर भी हमारी फूड के अंदर इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये क्या काम करते हैं, जो भी हमने खाना खाया है उसको, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के अंदर बच गया है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर का क्या क्या काम है? वाटर हमारे जो भी हमने खाना खाया है उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी और उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर ज़रूरी होता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और उसके बाद ही बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर पाती है। तो वाटर का काम क्या है? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी की मदद करना, और जो वेस्ट बच गया है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। कैसे निकालेगी? यूरिन के थ्रू और स्वेट मतलब पसीने के थ्रू। उसके बाद है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट का मतलब है कि ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट एडुकेट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, राइट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। कोई भी न्यूट्रिएंट ना कम ना ज़्यादा, और साथ के साथ उस डाइट के अंदर थोड़ा सा रफेज और वाटर भी होना चाहिए। तो ऐसी डाइट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन है ही नहीं या मिनरल्स है ही नहीं। तो ऐसी डाइट हमें लेनी है जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं और एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट है, कोई भी कम नहीं है और कोई भी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं? जैसे हम कोई भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, लेकिन अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी रह गई है और लगातार उसकी कमी होती जा रही है, बहुत दिनों तक हमने उस न्यूट्रिएंट को लिया ही नहीं, तो उसकी कमी से जो बॉडी के अंदर जो भी डिजीज़ शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। तो क्या ऐसी डिजीज़ को हम वो न्यूट्रिएंट लेके कम कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर जिस न्यूट्रिएंट की कमी से हमें बीमारी हुई है, अगर हम अपनी डाइट में उसको शुरू कर देते हैं और रेगुलरली लेते रहते हैं तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो। सबसे पहले ये क्या है? ये है प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? ये हैं जिन जिन चीज़ों के अंदर दाना होता है, अब उन सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है। जैसे दाल, सोयाबीन, मूंग, मटर, चना, इन सब में दाना है, राजमा। तो ये सारे प्रोटीन के हमारे पास सोर्स हैं। उसके बाद प्रोटीन एनिमल में किन से मिलेगा? मीट से, मछली से, अंडा, दूध, पनीर, इन सारी चीज़ों से। उसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए हमें किन किन चीज़ों से मिलेगा? दूध, मछली का तेल, पपीता, कैरेट और मैंगो। राइस किस, और ये विटामिन बी किस चीज़ों से मिल रहा है? व्हीट और राइस, और साथ में ये लीवर है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी सबको पता है, जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं उन सब चीज़ों में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। जैसे टमाटर है, गवावा है, और ये ऑरेंज है, नींबू है, इन सब चीज़ों में। आंवला है। विटामिन डी किन चीज़ों में मिलेगा? अंडा, मछली, दूध और ये घी। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली किन चीज़ों में मिलता है? जो अनाज होता है, जो ग्रेन होता है हमारे पास, जिस जिस चीज़ की हम जैसे अनाज में क्या क्या आएगा? बाजरा, राइस, वीट, इन सारी चीज़ों में। पोटैटो, शुगर केन और इन सब में भी मिलेगा। ये कुछ सोर्स दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद है फैट। फैट किन चीज़ों में मिलता है? जिन जिन चीज़ों से तेल, जिनमें चिकनाई होती है ना, तेल या घी वाली चीज़ें, उन सब के अंदर फैट मिलेगा। तेल किस किस चीज़ का निकलता है? जैसे सनफ्लावर का तेल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, और नट्स होते हैं, तिल होते हैं। इसके अलावा मूंगफली है, आलमंड है, इन सब चीज़ों में। और एनिमल सोर्स में क्या क्या होगा?
जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उन सब के अंदर फ़ैट होगा, जैसे मिल्क है, कर्ड है, एग है, घी है, इन सारी चीज़ों में, पनीर है, मीट है, इन सब में हमें मिलेगा। इसके अलावा ये दे रखा है आयोडीन, आयोडीन के सोर्स जिंजर है और ये स्पिनच है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कुछ फॉस्फोरस के सोर्स हैं, ये बस आपको यहाँ से एक बार देखना है। कैल्शियम हमें किससे मिलेगा? दूध से और अंडे से। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो दूध है, मिल्क है, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। ठीक है, अब ये आपको पूरा चार्ट दे रखा है कि किस विटामिन की एब्सेंस में हमें डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होगी और उसके क्या क्या सिम्टम होंगे। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए हमें हमारी आइज़ के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा, हमारी आइज़ कमज़ोर हो जाएंगी, हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा, नाइट में हमें दिखने में प्रॉब्लम होगी, या फिर बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है तो हमारी आई साइट बिल्कुल कम्प्लीटली लॉस भी हो सकता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, ये आपको याद रखनी है। और इसके क्या सिम्टम हैं? बेरी में क्या होता है? हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और हम हमेशा ही लो एनर्जेटिक फील करते रहते हैं, जैसे बहुत थके हुए से फील करते रहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, और स्कर्वी में क्या होता है? हमारे दांतों से, हमारे मसूड़ों से जो गम्स होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है, मसूड़ों में से खून निकलता रहता है, और अगर हमें कहीं भी चोट लग जाती है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, वो जल्दी से ठीक नहीं होती, खून निकलता है तो बहता ही रहता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस में क्या होता है? जो हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वो मुड़ने लगती हैं। कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है? बोन्स के लिए और टीथ के लिए। अगर कैल्शियम की कमी है तो बोन्स को और टीथ को, दोनों को ही वो इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, जिसको घींगा रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हमारी जो गर्दन है वो सूज जाती है, और ज़्यादा बच्चों में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो उनको मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है, मानसिक रूप से वो बीमार हो जाते हैं। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और एनीमिया में क्या होता है? हमें वीकनेस फील होती रहती है।